मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, बिल्कुल बस जस्ट उठ के ब्रश किया है मैंने और दक्ष जो है नहाने के लिए चले गया है। मुझे किचन में जाके दक्ष का टिफ़िन बनाना है। रोटी एंड सब्जी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं उसके लिए। भिंडी की सब्ज़ी निकाल के धो के रख दी है मैंने। तो ये है। और मौसम ऐसा हो रहा है कि धूप नहीं आ रही है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तबीयत मेरी काफ़ी सही है और एक दो दिन का गैप मैंने बीच में ले लिया था, लेकिन अभी ठीक है। तो मैं ब्लॉगिंग अपनी जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो फटाफट से अपने घर के काम करते हैं और उसके बाद दक्ष को स्कूल भेजते हैं। और इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल, मैं आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम पे यही कपड़ों में दिखूंगी और शॉर्ट्स पहन ले रही हूँ मैं अपने बेटे का। बहुत गर्मी हो रही है। कल तो हमने थोड़ा एसी भी चलाया था, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है। अब ना ऐसी होगा, एक दो दिन में कंटिन्यू एसी चलेगा ही चलेगा, सर्विस भी करानी पड़ेगी। तो फटाफट से अपने काम निपटाते हैं। अभी मैं आज दक्ष के लिए बना रही हूँ सुबह सुबह भिंडी की सब्जी। पहले भी बनाई थी मैंने नवरात्रों में, बट उस टाइम पे लहसुन प्याज नहीं डाल रहे थे और बिना प्याज के भिंडी ना मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो टेस्टी सी यहाँ पर मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। टिफ़िन में सूखी सब्जी देना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी जब मैंने बाद में खाया था तब। चलो जल्दी दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ दौड़ के। बाय। बाय बाय। दौड़ के जा, दौड़ के। तो जी अभी नहा लिया है मैंने, काफ़ी देर हो गई है। और इस वाले रूम में मैं अपनी कुछ साड़ियाँ जो है वो ट्राई कर रही थी, क्योंकि अब ना शादियाँ हैं बहुत सारी। तो साड़ी देख रही थी कौन सी सही लगेगी कौन सी नहीं करके। तो दो साड़ी मैंने ट्राई करी। तो उसमें से ब्लाउज का दिक्कत हो रहा है दोनों का। तो ब्लाउज फिटिंग कराने के लिए देने पड़ेंगे मुझे। और बाल अभी तक मेरे बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। पहले नहाया, उसके बाद मैंने हेड वॉश किया क्योंकि ऑयल लगाना भूल गई थी। तो एक दो घंटे बाद जो है हेड वॉश किया था। और अभी करीबन 12 बजने वाले हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। दाल चावल टेस्टी सा और भांग की चटनी जो हमारे यहाँ बनती है। पहले एक बार बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ, उनको भी सुलझा लेती हूँ थोड़ा सा, फिर रेस्ट करूँगी। बादल लगे हैं, मतलब बादल नहीं लगे, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पंखे से पूरा हो ही नहीं रहा, बहुत गर्मी लग रही है। बट थोड़ा सा फिर भी रेस्ट तो मांगती है बॉडी, तो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। तबीयत सही लग रही है अभी काफ़ी। अभी दक्ष आ गया है स्कूल से और आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। मतलब पहाड़ों की तरफ लगता है बारिश हुई है, इसीलिए यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मतलब अच्छा मौसम हो रहा है, जिसको एक अच्छा मौसम कहते हैं ना, वैसा वाला हो रहा है। अभी बज गए हैं शाम के 6:05। अंधेरा हो गया है कमरे में, क्योंकि मौसम हो रहा है बाहर बारिश का। पहाड़ों में तो बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी पहाड़ गई है। तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, ठंडा भी हो रहा है। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में मैंने और दक्ष ने प्लान बनाया बाहर जाने का। मतलब दक्ष मुझसे कब से बोल रहा था कि बाहर चलो करके, बट उसके अभी म्यूज़िक वाले सर आए हैं, उसकी क्लास हो रही है। तो तब तक मैं जो है रेडी हो जाती हूँ, उस वाले रूम में जाती हूँ और रेडी रहूँगी। दक्ष के कपड़े भी मैंने निकाल दिए जो वो पहन के जाएगा। एक सेकंड, हाँ अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रखे हैं। ब्लैक जीन्स एंड ये पिंक टी शर्ट है, न्यू टी शर्ट जो मैंने अभी तक पहनी हुई है। और ये ब्लैक जीन्स निकाली है। साथ में निकाली है मैंने अपनी ये सुंदर सी वॉच। फेवरेट है ये मेरी, करंट फेवरेट। 2-3 वॉच हैं, 4-5 वॉच है, उसमें ये सबसे फेवरेट हो रखी है मेरी। और ये पर्स मेरा बहुत फेवरेट हो रखा है, तो इसको मैं लेके जाने वाली हूँ। और इसमें ना मैंने एक की चेन हैंडमेड वाला जो होता है ना, मैंने एक कैफ़े से लिया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस टाइप का है कुछ, ये रहा, ये मैंने इसमें लगा रखा है। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, तब तक दक्ष की क्लास ख़त्म हो जाएगी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे रेडी होने के लिए, बस कपड़े चेंज करने हैं और बाल बनाने हैं। ऑफिस के बाद निकलते हैं, बस बारिश नहीं होनी चाहिए रास्ते में, मतलब सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो रेडी होते हैं। तो हाँ, मैं हो गई हूँ रेडी, दक्ष भी रेडी हो गया है, बस अपने बालों को सेट कर रहा है। और मैं बाहर निकलती हूँ, तब तक स्कूटी वगैरह निकालती हूँ। मौसम हो रहा है बहुत खतरनाक, तो फटाफट से मैं जा रही हूँ। बेटा आ जाना बाहर, शूज़ पहन के आना, लेकिन ठीक है, उधर वाले रूम से परफ्यूम लगा के आ जाना। तो मैं निकलती हूँ, स्कूटी निकालती हूँ।
जैसे ही हम बाहर निकले ना, देखो मौसम ना ऐसा हो गया, ऊपर पहाड़ों की तरफ इतनी बारिश हो रही कि पहाड़ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। दक्ष ने मुझे आज ट्यूशन से आते ही बोल दिया था कि मम्मी कहीं बाहर घूमने ले चलना। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था। जब हम घर से निकले ना, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन रास्ते में हम इतने ज़्यादा भीग गए। जहाँ पर हमें कैफ़े में आना था, वहाँ पर पहुँचने से पहले बहुत बुरा हाल हो गया था, पूरी टी शर्ट भीग गई थी। लेकिन फिर भी हमने जो है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ही ऑर्डर करी, क्योंकि घर से मन बना के आए थे कि आज कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी है। और आप लोगों को मेरे फेस से क्या लग रहा है कि मेरा फैट कम हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब मेरी स्किन में फैट कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हमने यहाँ पर पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था, जो ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, कॉफ़ी अच्छी थी। तो ये खा के हम लोग घर की तरफ निकले। अभी भी देखो इतनी ज़्यादा हवा, आंधी तूफान चल रही है ना, क्या आप बताऊँ। मैं ना बिल्कुल वीडियो बना रही थी कि आप लोगों को दिखाऊंगी बिजली चमकते हुए, बट जब मैंने कैमरा ऊपर किया तो उस टाइम पे चमकी नहीं। रोड में दिख रहा होगा आप लोगों को, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, पत्ते, टहनियाँ आ गए हैं। इससे जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं, वैसे उन लोगों को पता ही होगा कि क्या हाल हुआ था मौसम का। बहुत भयंकर बारिश हुई थी और देखो कितनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है। हम लोग तो चुपचाप घर आ गए थे, भीग के तर भी हो गए थे हम बहुत। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, और मैंने बनाए हैं आज गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि इसमें हैं। नाश्ते में दक्ष सोया था, जस्ट अभी आधा घंटा पहले ही करीबन उठाया, और अभी बज रहे हैं 11। उसकी छुट्टी थी आज, तो हम लोग ना कल काफ़ी लेट सोए और फिर लेट ही उठे। काम हुआ, कल इतनी आंधी तूफान बारिश चली थी, मैं क्या बताऊं। हम लोग पूरा भीग गए थे। कैफ़े में जाने से पहले ही जस्ट पहुंचने वाले थे, इतनी बारिश हो गई, तो बहुत ज़्यादा भीग गए थे हम लोग। फिर हमने वैसी कॉफ़ी पी और हम घर आ गए थे। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा खास। खा के हम लोग आए थे, पास्ता वास्ता पैक करवा के भी लेके आए थे, बच गया था तो हमने वही खा लिया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। कल भी मैं मार्केट गई थी और आज भी मुझे मार्केट जाना है, मेरा काम है कुछ, तो कुछ अब शादियाँ वगैरह है, उसका सामान वगैरह लाना है। लेकिन अभी घर में मेरा एक काम बचा है, जो है पोछा लगाना। वो मैं दक्ष की वजह से वेट कर रही थी, क्योंकि बाहर का जो टेबल और सोफ़ा है ना, वो मुझसे अकेले अकेले खसक नहीं पाते हैं, तो दक्ष मेरे साथ हेल्प करेगा, इसलिए मैं रुकी हुई थी। इतनी गंदगी हुई थी आंगन में, सीढ़ियों में, सब जगह। छत की तो सफाई की नहीं है, छत की अभी होगी भी नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब हो रहा है। और हमारी ना गाड़ी का कवर उड़ गया था पूरा, तो हम लोग उसको रात में उठा के अंदर ले आए थे। उसमें बारिश, कीचड़ वीचड़ सब वो हो गया था, फंस गया था नीचे टायर में क्लिप की वजह से, अदरवाइज़ वैसे ऊपर से उड़ गया था। तो अभी गाड़ी का कवर भी लगाना है, गाड़ी भी गंदी हो गई है। अभी नई नई है ना, तो एकदम से जरासे में भी ज़्यादा लगती है, और कब से मैंने ड्राइव करी भी नहीं है, तो अभी जल्दी मैं जाऊँगी, कल परसों परसों जाऊँगी शायद ड्राइविंग के लिए। तो फिलहाल अभी मैं अपना पोछा का जो काम है वो निपटाती हूँ, फिर मुझे जाना है मार्केट में। आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ कल और आज, दोनों चीज़ों में मिला के, या जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी बाकी काम निपटा लेते हैं। मैं यहाँ पे करने लग गई हूँ घर के काम, और दक्ष हेल्प कर रहा है मेरी वीडियो बनाने में। तो 3-4 दिन हो गए थे मैंने सोफ़े यहाँ से हटा के पोछा नहीं लगाया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था सारा सामान। पहले देखो इतना सारा सामान हटाना पड़ता है। अब मैं ना ये टेबल खिसकाने की खुद से कोशिश करूँगी, अगर मुझसे खिसकेगा तो, बट ये टेबल इतना ज़्यादा भारी है ना, ये मुझसे खिसकता नहीं है, इसीलिए मुझे दक्ष की हेल्प चाहिए होती है। और जब दक्ष स्कूल चले जाता है तो सुबह सुबह मुझसे ये होता नहीं है। अगर मैं उससे सुबह हटवा के रख भी दूँ तो फिर वहाँ पर जगह में रखने के लिए कोई चाहिए होता है। तो मैंने उसकी हेल्प ले ली थी कि आके टेबल खिसका दो करके। इसने टेबल खिसका के रख दिया था। अब बारी थी दन को अच्छे से झाड़ लेने की। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन डेली सफाई की आदत हो तो हमें लगता ही है, और डेली डेली सफाई करने से ना गंदगी कम भी होती है। तो यहाँ पर देखो सारे सोफे मैंने हटा लिए थे, और पोछे का पानी मैं लेके आ गई थी बाल्टी में। अभी मैं पोछा लगाऊंगी, बट उससे पहले मुझे अपना जो है मॉनिटर ऑन करना था कैमरे का, देखने के लिए, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा बहुत बाहर खेलते रहते हैं, कभी फूल पौधे तोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं अपना टीवी ऑन करके बैठ गई थी। आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।